हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। फ्रेंड्स, इससे लास्ट वीडियो में, दो वीडियो में मैंने एक चैप्टर इंड किया था, उसको पूरी तरह से पढ़ा दिया था। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम के बारे में मैंने बता दिया था दो वीडियोज़ में, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, दोनों वीडियो पड़े हुए हैं। और इससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई नए अच्छे वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था जहाँ भी सिस्टम वर्ड आ जाए तो सिस्टम मीन्स तंत्र, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पर कई ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, ठीक है। कोई एक ऑर्गन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर सिस्टम वर्ड आ गया तो इसका मतलब कई सारे अंग उसमें मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, तभी उसको सिस्टम वर्ड नाम दिया गया, ठीक है। तो सर्क्यूलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला होता है ब्लड वेसल्स, जो रुधिर वाहिकाएँ होते हैं, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है बॉडी के अंदर, वो ब्लड वेसल्स हो गई। दूसरा होता है ब्लड और तीसरा होता है हार्ट। ये होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स, तीन अंग होते हैं, ठीक है। ये जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का नाम दिया जाता है, ठीक है। देखिए, परिसंचरण से ही नाम से पता चलता है कि एक स्थान से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह का स्थानांतरण, वो होता है परिसंचरण, ठीक है। तो इससे पहले मैंने ब्लड कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो ब्लड जाके देख लें, उसमें मैंने कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दे दी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ब्लड मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब बचा ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ये दो कंप्लीट कराऊंगा। तो ब्लड वेसल आज के वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं हार्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, रक्त वाहिकाएँ, ठीक है। देखिए, रक्त वाहिकाएँ क्या होती हैं, हमारे बॉडी में एक छोटी छोटी जो नलिकाएँ होती हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके जाती हैं तथा शुद्ध रक्त को हार्ट से अन्य अंगों तक पहुंचाती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स दो तरह की होती हैं। एक होती है जिसमें प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किसे कहेंगे, शुद्ध रक्त उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, और प्योर ब्लड, ठीक है। और ऐसी वेसल्स जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दो तरह की वेसल्स हो गई, एक में प्योर ब्लड होता है, एक में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि प्योर ब्लड किन में होता है और इम्प्योर किस में होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं, एयर लेते हैं कि ऑक्सीजन। याद रखना, अभी तक जैसे नॉर्मली कोई बता देता है कि हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर करते हैं, नहीं, ऑक्सीजन इंटर नहीं करते। सांस लेते समय हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस घुली हुई हैं, मिली हुई हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें इसमें क्या हुए हैं, मिली हुई हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एयर इंटर करते हैं अंदर, तो एयर हमारे नाक से अंदर हुई, नाक के द्वारा विंड पाइप में पहुंची, विंड पाइप से फाइनली क्या होती है, ये लंग्स में पहुंचती है, ठीक है। अब जब ये लंग्स के पास पहुंचती है तो लंग्स में क्या है, पहले से ब्लड है, ठीक है। तो याद रखना, चूँकि एयर में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, तो इनमें से केवल और केवल ऑक्सीजन ही हमारे ब्लड में क्या करती है, घुलती है, बाकी गैसेस घुलती नहीं है, वो वापस हमारे बॉडी से वापस निकल जाती हैं, ठीक है। तो एयर का जो ऑक्सीजन है, ये हमारे लंग्स में जो ब्लड है उसमें जाकर क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। और चूँकि हमारे ब्लड में पहले से ही क्या है, ग्लूकोज मौजूद है, और ग्लूकोज कहाँ से आया, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी कार्बोहाइड्रेट से हमको वो शर्करा ही होती है, जो कि एक ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो खाना खाने से हमारी बॉडी के अंदर क्या ग्लूकोज बनता है। तो
ये और देखना, जितने भी मिनरल्स या ग्लूकोज या वगैरह विटामिन वगैरह ये सब जो बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये सब जाकर कहाँ, हमारे ब्लड में जाकर क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे ब्लड में घुलनशील होती हैं, मतलब वो ब्लड में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन ब्लड के पास पहुँची तो ब्लड में मौजूद है ग्लूकोज, जब ये ग्लूकोज से मिलती है तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देती है, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। ठीक है, तो ग्लूकोज C6H12O6, इससे जब ऑक्सीजन मिली तो इसका ब्रेक डाउन हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर बना और एनर्जी बनती है। एनर्जी किसके फॉर्म में बनती है? ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में हमारी क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी बनती है ये ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, मैंने सेल वाले चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो माइटोकॉन्ड्रिया जाकर देख सकते हैं। तो ये एनर्जी ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर स्टोर हो जाती है और यही एनर्जी हमारे बॉडी, ये जो एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी को भी काम आती है, मतलब हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। एक चीज़ देखा होगा कि कभी कभी जो फास्ट करते हैं, जो व्रत रहते हैं, तो खाना भी नहीं खाते और वो जिंदा भी रहते हैं, ऐसा कैसे? तो ये जो एनर्जी वगैरह हमारे बॉडी में स्टोर हो जाती हैं, इन्हीं के चलते हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला टाइप होता है, इसको बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, धमनी, आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टरी जो होती है इसमें प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजन इसमें होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त बोला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड किस में होता है, आर्टरी मतलब धमनी में होता है। और चूंकि ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए आर्टरी का जो धमनियाँ होती हैं ये भी लाल कलर की दिखती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या क्या होती है, हज़ारों में इनकी संख्या होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, महाधमनी जिसे बोला जाता है, तो वो होती है अरोटा। अरोटा इसको लिखते हैं लेकिन अरोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अरोटा महाधमनी कहलाती है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, अभी बताएंगे कहाँ होती है अरोटा। अब बात करते हैं, थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट कैसे सर्कुलेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, और ये जो धमनियाँ होती हैं ये कहाँ पर होती है, और कैसे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड बहता है, कहाँ पे आता है। देखिए जो हार्ट होता है, कुछ इस तरह का डायग्राम मैंने बनाया है हार्ट। ठीक है, ये हार्ट कुछ इस तरह का होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 4 चैम्बर में। ये एक चीज़ याद रखना, साइंस में इस साइड का पार्ट लेफ्ट कहलाता है और ये साइड क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, मतलब अपने आप को यहाँ पर रख कर एज्यूम करिए, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। ठीक है, साइंस में। तो अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लेफ्ट पार्ट, और ये वाला क्या कहलाएगा, राइट पार्ट। ठीक है, ये मतलब ये बायां भाग और ये दाहिना भाग। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे काट दिया तो ये ऊपर का भाग क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिकल, आलिंद बोला जाता है। ठीक है, ये ऊपरी भाग। और हार्ट का जो निचला भाग होता है इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, निलय बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला कौन सा होगा, चूँकि ये वाला लेफ्ट पार्ट है और ऊपर वाला आलिंद, तो ये वाला जो भाग होगा इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, चूँकि नीचे का भाग क्या है, वेंट्रिकल निलय है, तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब क्या हो जाएगा, बायां निलय। ठीक है, इसी प्रकार इसमें ऊपर का भाग क्या है, ऑरिकल है, लेकिन इस वाला भाग कौन सा है, राइट वाला भाग है, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, मतलब दायां आलिंद। इसी प्रकार नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां निलय। ठीक है, तो दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, ये 4 भाग समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं जो इम्प्योर ब्लड होता है ना, वो हमारे इम्प्योर ब्लड जो इंटर करता है हार्ट में, वो दाएं आलिंद से इंटर करता है। ठीक है, यहाँ पर एक नलिका द्वारा आता है और इसमें इसको वेना कावा, एक यहाँ वाल्व होता है, जब ये वाल्व खुलता है तो ये इंटर कर जाता है। ठीक है, तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो दाएं आलिंद में आकर, ठीक है, इंटर किया हार्ट में। चूँकि इम्प्योर ब्लड है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर ये इम्प्योर ब्लड क्या करता है, दाएं निलय में जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 वाल्व होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा हार्ट वाले चैप्टर में।
यहाँ 3 वाल्व होते हैं, जब ये खुलते हैं तो ये नीचे आ जाता है, जब ये भर जाता है तो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो दाएं आलिंद से इम्प्योर ब्लड बाएं आलिंद में दाएं नीले में पहुंचा। अब यहाँ दाएं नीले से पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। याद रखना ये जो इम्प्योर ब्लड आया है वो किसके द्वारा आता है, वेन्स के द्वारा होता है, क्योंकि वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आ गया, और जब ये दाएं नीले से आगे जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी इसको आगे लेके जाती है। याद रखना आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में फुफ्फुस धमनी इसको बोला जाता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। पल्मोनरी अगर वर्ड लग जाएगा तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी मीन्स क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड इम्प्योर है, ये गया आगे लंग्स के पास, यहाँ लंग रहता है, मैं आगे समझाऊंगा कैसे काम करता है। लंग्स के पास गया, लंग्स में प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाती है और इसमें इस ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब प्योर हो जाता है वहाँ ब्लड लंग्स में। फिर लंग्स के थ्रू यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फुफ्फुस सिरा के द्वारा, चूँकि सिरा में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा, चूँकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है। तो इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, हार्ट के लेफ्ट ऑर्टिकल में इंटर करता है ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स यहाँ तक लेके आती है और इसके लेफ्ट ऑरिकल में इंटर कराती है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है। यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं, ये मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। यहाँ से ब्लड गया, कहाँ पर गया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन आ गए मतलब प्योर ब्लड हो गया, यहाँ भी होगा प्योर, यहाँ भी होगा प्योर, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करेगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली एक नलिका के द्वारा इसको नलिका के द्वारा क्या करता है, हमारे बॉडी में पहुँचता है, पूरे शरीर में पहुँच जाता है, ठीक है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो एक नलिका के द्वारा निकलता है। नलिका में यहाँ पर एक वाल्व जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं अरोटा, ठीक है। मतलब ये जो नलिका होती है यही अरोटा होती है, ठीक है। तो मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि सबसे बड़ी महाधमनी किसे बोलते हैं, वो अरोटा ही होती है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, बाएं नीले से जो धमनी निकलती है हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है, उसे बोलते हैं महाधमनी अरोटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आगे बताऊंगा हार्ट वाले चैप्टर में। तो फाइनली अगर देखा जाए तो हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड होता है, चूँकि यहाँ ऑक्सीजन ऐड रहती है। जबकि हार्ट का जो राइट वाला भाग होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, चूँकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो हार्ट के लेफ्ट पार्ट में क्या होगा, प्योर ब्लड, और राइट पार्ट में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन बनता है, देखिए, एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी या फेफड़े वाली धमनी या लंग्स वाली धमनी। चूँकि फुफ्फुस वर्ड तो हमारे लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि पल्मोनरी अगर वर्ड जुड़ जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वर्ड जुड़ने से इसमें इम्प्योर ब्लड आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वेन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती है उनमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप देखते हैं इसका। दूसरा टाइप होता है, इनको बोलते हैं वेन्स, सिराएँ, ठीक है। सिराएँ क्या होती हैं, वेन्स, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मतलब इम्प्योर ब्लड, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, ठीक है। मतलब वेन्स में क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन बनता है, लार्जेस्ट वेन क्या होती है, महाशिरा। महाशिरा जो होती है वो होती है वेना कावा, उसको क्या बोलते हैं, वेना कावा। एक चीज़ याद रखना, एकमात्र ऐसी सिरा जिसमें हमेशा क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, वो क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। मैंने इससे पहले बताया। अभी आप देखते हैं कैपिलरी क्या होती है, तीसरी टाइप्स की जो होती हैं वो कैपिलरी, उनको बोला जाता है केशिका। ये क्या होती है, इनका काम होता है आर्टरी और वेन, इन दोनों को आपस में जोड़ना। मतलब आर्टरी में क्या है, प्योर ब्लड है, और वेन में क्या है, इम्प्योर ब्लड। मतलब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को जोड़ना, मतलब इन दोनों को क्या करना, मिक्स करना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केशिकाओं में क्या होगा, मिश्रित रक्त होगा, मतलब मिक्स्ड ब्लड होगा इसमें, ठीक है। प्योर और इम्प्योर दोनों तरह का ब्लड होगा। कहाँ पर होती है कैपिलरी, देखते हैं। देखिए, जो हमारा किडनी होता है वो
ये मान लो किडनी है, तो किडनी में जो वेंस के थ्रू वो रक्त इंटर करता है। वेंस में क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा, ये इसमें इंटर किया। तो किडनी में हमारी एक प्रोसेस होती है, यहाँ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से ब्रेकडाउन इसका ऐसे करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हट जाती है, और क्या और ऑक्सीजन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो जब किडनी से बाहर रक्त निकलता है तो आर्टरी के माध्यम से निकलता है, और इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जब ये आर्टरी इधर से निकली और वेंस यहाँ अंदर कर रही है, तो इन दोनों को बीच में एक कनेक्ट छोटी छोटी कैपिलरी होती हैं। ठीक है, केशिकाएँ होती हैं, वो आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, मतलब प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को जोड़ देती हैं। तो इन कैपिलरीज में क्या होता है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, तो ये रही केशिकाएँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।